छोड़। अच्छा भाभी, अरे सुन तो। इतनी देर किधर थी? क्रिकेट मैच देख रही थी? माँ के पास थी। अरे ये रात माँ जी के पास नहीं, मियाँ जी के पास गुजारने की है। मेरी माँ ने कहा था पहले सासू माँ को सुलाना, फिर खुद जाके सोना। बस सही बताया था, और कुछ नहीं बताया तुझे? नहीं। नहीं? अरे ये नहीं बताया कि जाते ही अपने पति के सीने से लग जाना है? अरे यार आज हमारी सुहाग रात है। हाँ। तो? अब तो का तो इस दुनिया में कोई जवाब नहीं। सुहाग रात वो होती है जो पति पत्नी के जीवन में सिर्फ एक बार आती है, समझी कि नहीं? लंगड़ी खेलना मालूम है? रस्सी कूदना मालूम है? हाँ। नाचना गाना मालूम है? हाँ। लेकिन सुहाग रात क्या होती है ये नहीं मालूम हो। ढपली की पगली, आज की रात पति पत्नी का मिलन होता है, एक दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं। वो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे। फिर वही हरकत। 50 बार मैंने कहा तुमसे ऐसी हरकत मत किया करो। अरे बाबा मैं तुम्हें बता रहा था कि पति पत्नी एक दूसरे से मिलकर एक कैसे होते हैं। तो फिर मुंह से बताओ ना, हाथ लगाने की क्या जरूरत है? अरे कैसी खामड़ लड़की है ये। अरे मुंह से बताने की बात नहीं है ये। अच्छा हाँ। तो फिर कैसे बताने की बात है? ऐसे चिपक के जाओ, मुझे नहीं मिलकर एक होना। तुम्हारे बाबा का राज है, ऐसे कैसे एक नहीं होना? इतना पैसा खर्चा किया, ढोल ताशा बजाया, हजारों लोगों को खाना खिलाया, सिर्फ एक होने के लिए, और तुम इनकार कर रही हो? वाह जी वाह, कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ हाँ जबरदस्ती है, बिल्कुल जबरदस्ती है। वो इसलिए कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो कर लो जबरदस्ती, मैं भी जोर जोर से चिल्लाऊंगी, सारा घर यहाँ इकट्ठा कर लूंगी। हाँ। चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद के लिए, क्योंकि आज की रात तुम्हारी आवाज सुनकर कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज हमारी रात है। देखो मैं सचमुच चिल्ला दूंगी। देखो मैं कह देती हूँ। चुप चुप करती है, चुप। मैं तो मजाक कर रहा था। मतलब जा, छोड़ दिया, जा सो जा, लगो कभी नहीं होगा तेरे पास। कटी रूठ गए? अच्छा बाबा माफ करो, अब मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी। बताओ ना, दोनों मिलकर एक कैसे होते हैं? बताओ ना, अब कसम से मैं कुछ नहीं कहूंगी। तेरी कसम, तेरी डफली की कसम। नमस्ते जेठ जी। चाय पीती रहो। नमस्ते बड़ी जीजी। राहुल बेटे, ओ राहुल बेटे अभी तक उठे नहीं? चलो जल्दी से मुंह हाथ धो लो, रसों में तुम्हारे लिए दूध रखा है। चलो उठो। छोटे जेठ जी नमस्ते। खुश रहो, पर मैं चाय नहीं कॉफी पीता हूँ। ये कॉफी ही है। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं कॉफी पीता हूँ? वाह, अरे भाई कमाल है। इसमें कमाल की क्या बात है? छोटे घर की है, नौकरों की जात की, इसलिए काम करने की आदत है। इसमें तारीफ की निगाह से देखने की क्या जरूरत है? माँ जी उठिए। क्या मतलब? आप उठिए और अपने कमरे में जाइए, ये सब मैं कर लूंगी। दीजिए। अरे रसोई में काम करने का जिम्मा मेरा है, ये सब मुझे करने दे। तू जा। आज से तो ये मेरा जिम्मा है। चलिए जाइए यहाँ से। उठिए ना माँ जी। अरे तू मुझ पर हुक्म चलाती है? नहीं, हुक्म नहीं, मैं तो विनती कर रही हूँ आपसे। देखिए ना, आप ठहरी घर की सबसे बड़ी, आपको तो पलंग पर बैठकर सब पर हुक्म चलाना चाहिए, और मैं ठहरी घर की सबसे छोटी बहू,
मेरा कर्तव्य है कि मैं सबकी सेवा करूं, है ना? अब चलिए, आप उठिए, उठिए उठिए, उठिए माला। चलिए ना। अरे अच्छी बहू ब्याह कर लाया है गोपाल। घर में आते के साथ ही छोटे बड़े सब पर थानेदार की तरह हुक्म चलाने लगी। कोई बात नहीं। अभी तू देखती जाना, कुछ दिन में माँ जी खुद ही परेशान होके धक्के मार के निकाल देगी उसे। कमाल है, अजीब लड़की है। ऐसी लड़की तो पहले कभी नहीं देखी। क्यों, क्या हुआ? क्यों अकेली बड़बड़ा रही हो? विश्वास नहीं आ रहा, इसीलिए बड़बड़ा रही हूँ। किस बात पे विश्वास नहीं आ रहा? ये कैसी बहू ले आए हैं आप? इससे पहले इस घर में 3 बहुएं आई, लेकिन लगता है ये तो आसमान से उतर के आई है। क्यों, क्या हुआ? कोई बात कह दी उसने? मुझसे बात क्या कहेगी? कुछ काम ही नहीं करने देती। सब्जी काटने लगी तो हाथ से छीन ली, चाय बनाने लगी तो बनाने नहीं दी। पहली बार पता चला कि बहू क्या होती है। अच्छा, जरा हम भी सुने, बहू क्या होती है? बहू अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और चाहे तो नर्क। ये माला तो अच्छाइयों प्यार के मोतियों की बनी माला है। तुम सच कह रही हो। ऐसा लगता है कि हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे, जिसके बदले में भगवान ने हमें माला जैसी बहू भेज दी है। बिल्कुल। घर की सारी काया को बदल के रख दिया उसने। बस अब एक ही चिंता है। क्या? पुष्पा के हाथ पीले हो जाए, उसका ब्याह हो जाए, हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। बहू के शुभ कदम घर में पड़े हैं तो भगवान हमारी ये जिम्मेदारी भी जल्दी पूरी कर देगा। तेरे मुंह में घी शक्कर। हाँ। सुनिए सुनिए, कितना बजाए? क्या 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 अजीब आदमी है। भाई साहब, मैं आपसे पूछता कि कितना बजाए और आप लोग चले जा रहे हैं। बताइए। अरे कमाल कर रहे हैं आप। मेरे को जरूरी काम से जाना है, मेरे को ठहरो, मैं बताता हूँ। 12:30 बजे तुम जाओ। सर कमाल है, अगर टाइम बता ही देते तो क्या हो जाता? झगड़ा हो जाता। समझ गए ना? नमस्ते। ये दोनों भी हकले हैं। दुकान अच्छी सजा रखी है। गर्मी तो है, पंखा कहाँ से लाऊं? पूछ। बीज कैसे किलो दिए? बीज कैसे किलो दिए? क्या 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 क्या? नीच चाहिए? नीच? मुझे नीच कहता? अबे कौन नीच? अरे नीच नहीं यार, तुम हुए हो क्या? तेरा काम कैसे चलता है? नाम नाम है मिट्टी राम कंकर लाल बीज वाला। बीज। अरे काम क्या कीमत है? 20 रुपया किलो। अरे कुछ बोले तो कुछ समझता है। तो हकलाता क्यों है? नमूना दिखा। किसका मुंह दिखा? मैं हाथ करता हूँ, मुंह नहीं। क्वालिटी क्वालिटी। बाल्टी? तुम दोनों पागल हो क्या? अरे ये बीज की दुकान पे बाल्टी कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? की तरह घस गई। बाल्टी नहीं, क्वालिटी। तो इतना जोर से बोलो ना कि समझ में आए। अरे अब मालूम पड़ा कि दोनों हकले हैं। मेरे दाढ़ में बहुत दर्द है। अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर है या लॉयर है? पकड़ पाना और हथौड़े से इलाज करता है। इसीलिए मेरे आपका बाप का इलाज किया था। हो सकता है अकलापन हथौड़ी और पकड़ पानी से निकलता हो। इसके हाथ में बहुत ताकत मालूम। हाँ, बड़ा डॉक्टर है।
कीला ठोक रहा है। बहुत जोर का लगता है। अरे तू डॉक्टर है या कसाई? मुझे नहीं कराना इलाज, नहीं कराना इलाज, कुत्ते की जैसी हालत हो गई ना। आया अरे दुनिया तो मिली थोड़ी थदाली नहीं है तो आता है थिला थलवाता है पता दिए भीतर मार मार कर चला जाता है। अच्छा ले जाओ हमको इलाज नहीं करवाना है। अरे चिंता मत चलो हथौड़े के 3 फटके मारूंगा तब ठीक होएगा। हथौड़ी के फटके? हमारी जबान को क्या घोड़े की टांग समझ रखा है? तो फटके मार के नाल लगाएगा? अरे पहले मैं नल लगाता था। तू पहले ना लगाता था। अरे तूने ही मेरे आपको मार डाला। उसकी जबान पे हथौड़ी के फटके मारा, मेरा बाप सीधा ऊपर से चला गया। जवानी में मेरे को यतीम कर दिया और मेरी माँ को बुढ़ापे में विधवा कर दिया। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। गिरा दो, दूर कर देता हूँ। अगर साले की जवान अबे करेगा साला कसाई। हमारा नाम जमील, तुम्हारा बांके, तेरा राधे श्याम। आ गया। गोपाल राम खिलावन जी। गोपाल बेटा, मुनीम चाचा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज से मैं भी यहाँ मजदूरी करूंगा मुनीम चाचा। क्या बात करता है? मेरा छोटा मालिक मजदूरी करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों मुनीम चाचा? मजदूरी करना पाप है? क्या ये मजदूर इंसान नहीं है? इन्हें भगवान ने पैदा नहीं किया? किसी जमाने में पिताजी भी तो मजदूर थे। अपनी मेहनत से वो बड़े आदमी बने थे। आज से ये बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा। अपनी जिंदगी की शुरुआत मजदूरी से करेगा। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश। हिम्मत से कभी नहीं घबराना। आज हाँ बेटा, सुनो, हम लिखो। जी जी। हाँ बेटा। हाँ तेरा पीछे। अबे ओ मुनीम, वाह, आपके जाते ही जबान में भी फर्क आ गया। मुनीम जी से मुनीम हो गया। अबे बकवास बंद करो। ये बताओ किसको पूछ के गोपाल को नौकरी पे रखा? पूछना किससे है? आज तक खेत के लिए मजदूर ममाई तो रखता है। तो आज से नहीं रखोगे। आज से कोई भी मजदूर को नौकरी पे रखने से पहले हमसे पूछ लेना, और अगर आइंदा अपनी मनमानी की ना तो धक्के मारकर नौकरी से निकाल देंगे, समझे? क्या बात है भैया, क्या हुआ? अबे क्या हुआ कि बच्चे काम छोड़ के क्यों आए? आप मुनीम चाचा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं? क्यों? ये मुनीम क्या तेरे रिश्ते में लगता है? रिश्ते में तो लगते हैं। हमारे घर के हर बुजुर्ग, चाहे वो नौकर क्यों ना हो, मेरे रिश्ते में तो लगते हैं। तो आज से रिश्ता यहाँ बंद। क्योंकि मालिक सिर्फ मालिक होता है और नौकर सिर्फ नौकर। तुझे भी इसी शर्त पर रखा जाएगा, वरना अभी इसी वक्त निकाल दिए जाओगे। और फिर सर पटक पटक के मर भी गया ना तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुझे, समझा? आप लोग गलत समझ रहे हैं। नौकरियां तो 50 मिल रही थी। मैं किसी के भी खेत में जाकर काम कर लेता, लेकिन दोस्तों क्या नौकरी करने से अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। पिताजी के नाम में फर्क आ जाता, लोग आप लोगों पे उंगलियां उठाते। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मुझे यहाँ काम कर लेने दीजिए। जो हर शाम आप दूसरों को मजदूरी देते हैं वही मुझे दे दीजिए। इससे घर की इज्जत भी रह जाएगी और लोग आप लोगों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे भैया, नहीं उठाएंगे। भाई वाह गोपाल, ये बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची है। भाई गोपाल सोचता बड़ा अच्छा है और काम भी अच्छा करता है भैया। बाप दादा की जायदाद को गिरवी रखना और घर फूक कर तमाशा देखना। चलो चलो चलो।
हिम्मत रख बेटा, ये मत सोच के तेरे भाई कैसे हैं, बल्कि ये सोच कि तू कौन से बाप का बेटा है। डरना नहीं, हिम्मत रख बेटा।